बच्चों, सुप्रभात। आज हम लोग शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य पढ़ेंगे। इसके पहले शारीरिक शिक्षा से संबंधित कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य की ओर। ठीक है। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय भावना का विकास। इसका अर्थ है देश के प्रति जागरूक होना और देश के प्रति एकता बनाकर रहना। दूसरा पॉइंट है बौद्धिक विकास। आपके बुद्धि का विकास ही बौद्धिक विकास है। इसके आगे नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास है। अध्यात्म व्यक्ति को सदाचारी बनाता है। सदाचारी व्यक्ति नैतिकता पूर्ण जीवन यापन करता है। सच बोलना, ईमानदारी और ईश्वर के प्रति भक्ति भाव आदि गुण हमें नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा से प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के लिए सारे व्यक्ति को शिक्षित और जागरूक होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक विकास के बारे में जानेंगे। मनुष्य के जीवन में हो रहे परिवर्तन के बारे में बताना। इसके आगे शारीरिक विकास है। इसका अर्थ शायद आप सभी को मालूम हो, फिर भी मैं बताती हूँ। हम सभी को संतुलित आहार और व्यायाम यानी एक्सरसाइज की अहम भूमिका होती है। अगला पॉइंट कौशल्य का विकास। यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते रहते हैं तो उसे सरलतापूर्वक करना मतलब आसानी से करना सीख जाते हैं। इसके आगे है एकता का विकास। इसका मतलब हम सबको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। जात पात का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे नेतृत्व का विकास की ओर। इसका मतलब लीडरशिप होता है। लीडर का कर्तव्य बनता है सभी साथियों को लेकर एक साथ चलना। इसके आगे स्पर्धात्मकता का विकास है। इसका मतलब मुकाबला करना जिसमें द्वेष और ईर्ष्या न हो। ठीक है। अगला पॉइंट है खाली समयों का सदुपयोग। इसका मतलब है हमेशा कुछ ऐसा करते रहना जिससे मनोरंजन हो सके और अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। अब आगे बढ़ते हैं अनुशासन का विकास। विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अनुशासन की आवश्यकता सभी जगह है। अगर हम सभी अनुशासन में रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। अगला पॉइंट शारीरिक संबंधित ज्ञान का विकास समझेंगे, जैसे पौष्टिक आहार, सूर्य का रोशनी, विटामिन डी। आप सभी को शुद्ध जल और एक्सरसाइज भी अनिवार्य है। इसके आगे स्वास्थ्य का विकास, मनोरंजन का विकास और अंतिम पॉइंट सर्वांगीण विकास है। स्वास्थ्य का विकास यानी अपना शरीर कपड़ा साफ सुथरा रखें और पौष्टिक आहार पर विशेष ध्यान दें। मनोरंजन का विकास, इसका अर्थ है कोई व्यक्ति कार्य करते करते थक जाता है तो थकान दूर करने के लिए मनोरंजन अति आवश्यक है। जैसे आप सभी अपने मनपसंद खेल खेलेंगे या मनपसंद कार्य करेंगे तब आपकी थकान दूर हो सकती है। अब सबसे लास्ट पॉइंट है सर्वांगीण विकास। इसका अर्थ है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास, यानी कि सभी तरह का विकास। धन्यवाद।